साधक परिवार आपको दिखाए सच का आईना। जो कि एम्स ने हाथ ऊंचे खड़े कर दिए। उसने एम्स ने कहा है कि हमारे पास जो भी चिकित्सा पद्धति थी उसके द्वारा हमने उपचार किया, लेकिन अभी वो पूर्ण स्वस्थ बापूजी को नहीं करा पाए हैं। बाहर हम अच्छे से इलाज करा पाएँ, बापूजी की हेल्थ को अच्छे से डॉक्टर को दिखा पाएँ, एक भी दिन की राहत नहीं दी जा रही है। आज इतने दिनों में एम्स में रहने के बाद भी शासन प्रशासन को जरा से जू भी नहीं रेंग रही है कि बापूजी की हालत इतनी ख़राब है। एविडेंस एक भी नहीं मिला है, सिर्फ लड़की का जो है उम्र का आधार बनाकर, और वो भी पूर्व नियोजित षड्यंत्र के तहत ये सब किया गया है। दुर्भाग्य है इस देश का कि बड़े बड़े क्रिमिनल को, बड़े बड़े आरोपियों को जो है बेल के लिए अप्लाई करते हैं, आधी रात को कोर्ट खुल जाती है, और करोड़ों करोड़ों लोगों के जीवन को जिन्होंने परिवर्तित किया है, और आज भी अनेक राष्ट्र उत्थान, देश उत्थान के देवी कार्य, सेवा कार्य कर रहे हैं, उनको जेल की सज़ा दी जाती है। रोज़ पोक्सो एक्ट जो है, किसके सज़ा काट रहे लोग जो है छूट रहे हैं, और बापूजी के लिए भेदभाव क्यों कर रहा है? तो कहीं ना कहीं इसमें जो है बड़ी राजनीतिक शक्तियाँ लगी हुई है, और उसी कारण से इतना विलम्ब हो रहा है। जगत गुरु शंकराचार्य जी के ऊपर जब आरोप लगा था 2004 में, तो कोई उनके मदद में नहीं आ रहा था। एकमात्र बापूजी ऐसे संत थे जो जंतर मंतर पे धरने पर बैठे थे भूखे प्यासे, और सभी ने बापूजी की आवाज़ में आवाज़ मिलाकर आवाज़ बुलंद करी, और उसका परिणाम ये हो कि जगत गुरु शंकराचार्य जी, जैन सरस्वती जी को निर्दोष छोड़ना पड़ा। आज संत समाज क्यों बापूजी के लिए आवाज़ नहीं उठा रहे हैं? क्या कारण है? साधकों को भी जागना पड़ेगा, और सनातन हिंदू धर्म के जितने भी संत हैं उन सभी को सोचना और विचारना पड़ेगा। दुर्भाग्य है इस देश का कि बड़े बड़े क्रिमिनल को, बड़े बड़े आरोपियों को जो है बेल के लिए अप्लाई करते हैं, आधी रात को कोर्ट खुल जाती है, बेल मिल जाती है, पैरोल मिल जाती है, और यहाँ पर पोक्सो एक्ट बापूजी के ऊपर आरोपित किया गया है। एविडेंस एक भी नहीं मिला है, सिर्फ लड़की का जो है उम्र का आधार बनाकर, और वो भी पूर्व नियोजित षड्यंत्र के तहत ये सब किया गया है। और देखा जा रहा है कि वहीं कई सारे लोगों को पैरोल मिल रही है, जेल से बाहर आ रहे हैं। कोई 50 दिन के लिए आ जाता है, कोई 3 महीने के लिए आ जाता है, कोई 2 महीने के लिए आ जाता है। लेकिन बापूजी का इतने दिनों से स्वास्थ्य खराब हुआ। पहले भी बापूजी कोरोना काल में कोरोना संक्रमित हो गए थे, उस दौरान भी कोई भी राहत नहीं दी गई, और उसी कारण से बापूजी का स्वास्थ्य कोरोना काल से ही लड़खड़ाता चला गया, और धीरे धीरे आज इस स्थिति में आ गए हैं। और जानबूझकर के इतने दिनों तक जो है ना तो कोई स्वास्थ्य के लिए बाहर हम अच्छे से इलाज करा पाएँ, बापूजी की हेल्थ को अच्छे से डॉक्टर को दिखा पाएँ, एक भी दिन की राहत नहीं दी जा रही है। जो संत पूरे देश और पूरे विश्व में भारतीय संस्कृति का पताका जिन्होंने लहराया, और आज भी उनके जेल में रहने के बावजूद भी पूरे देश भर में जितनी भी बापूजी के जो भी आश्रम हैं, समितियां हैं, साधक हैं, गुरुदेव के देवी कार्य में, सेवा कार्य में, सनातन संस्कृति के प्रचार में आज भी अनवरत रूप से लगे हुए हैं। तो ये सोचना चाहिए कि ऐसे संत, जो विदेश से कोई महिला आती है मदर टेरेसा, उसको तो संत का सम्मान दे दिया जाता है। जो उसको मदर टेरेसा नहीं बोलते, उसको मदर टेरेसा बोला जाता है। कितने लोगों को उन्होंने धर्मांतरण किया और क्या क्या किया, उसको तो जो है सम्मानित किया जाता है, भारत रत्न से पद्म विभूषित नवाजा जाता है। वहीं जो संत पूरे देश भर में सनातन संस्कृति का और करोड़ों करोड़ों लोगों के जीवन को जिन्होंने परिवर्तित किया है, और आज भी अनेक राष्ट्र उत्थान, देश उत्थान के देवी कार्य, सेवा कार्य कर रहे हैं, उनको जेल की सज़ा दी जाती है, और 11 साल में एक भी दिन की कोई राहत नहीं दी जाती। ये तो दुर्भाग्य है। आज इतने दिनों में एम्स में रहने के बाद भी शासन प्रशासन को जरा से जू भी नहीं रेंग रही है कि बापूजी की हालत इतनी ख़राब है। तो कहीं ना कहीं ये प्रेशर ऊपर से है शासन प्रशासन के ऊपर, और इसी कारण से ये बापूजी को राहत नहीं दी जा रही है, क्योंकि केस में कुछ भी नहीं है, कोई भी आधार नहीं, एविडेंस नहीं है सिवाय एज के। और वो एज भी हमने 5 एविडेंस दिए हैं कि लड़की बालिग है, लड़की बालिग है। उसके बावजूद भी हमने तो 5 एविडेंस दिए, और उन्होंने खाली आधार बनाया, एज कम जान के लिखाया, और उसी के आधार पर सज़ा हुई है। और ऐसी सज़ा तो हमने पहली बार सुनी है। रोज़
पोक्सो एक्ट जो है किसके सज़ा काट रहे लोग जो है छूट रहे हैं, पर बापूजी के लिए भेदभाव क्यों, बापूजी के लिए ही क्यों ऐसा किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं इसमें जो है बड़ी राजनीतिक शक्तियां लगी हुई है और उसी कारण से इतना विलंब हो रहा है। कहीं ना कहीं बापूजी का जो वर्चस्व बढ़ रहा था, बापूजी उस प्रखर तेज के समान कि उनके करोड़ों करोड़ों भक्त बढ़ रहे थे और जहाँ भी बापूजी का सत्संग होता था तो लाखों लाखों लोग आते थे। तो कहीं ना कहीं इन लोगों को ऐसा लग रहा था कि, और बापूजी का हेलीकॉप्टर जो क्रैश हुआ था वो चमत्कार तो दुनिया ने देखा था। उस हेलीकॉप्टर दुर्घटना के बाद जो है बापूजी की फैन फ्लोइंग है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। तो कहीं ना कहीं इनको लग रहा था कि बापूजी की शक्ति इसी तरीके से बढ़ गई, तो इनको खतरा था, इनको डर लगता था। हालांकि बापूजी के मन में ऐसा कुछ नहीं है, बापूजी ने तो सभी को सहयोग किया है। हर उस अच्छे व्यक्ति को, चाहे वो राजनीतिक पार्टी से हो, चाहे कोई किसी भी रास्ते का हो, जो भी राष्ट्र उत्थान और देश और संस्कृति के लिए कार्य किया है, बापूजी ने सभी को सपोर्ट किया, सभी को सहयोग दिया है। ये उनकी अपनी मानसिकता है कि ऐसे संत जिन्होंने सभी को सहयोग किया। जगत गुरु शंकराचार्य जी के ऊपर जब आरोप लगा था 2004 में, तो कोई उनकी मदद में नहीं आ रहा था। एकमात्र बापूजी ऐसे संत थे जो जंतर मंतर पे धरने पर बैठे थे भूखे प्यासे, और फिर उसी का परिणाम, उसी का संकल्प स्वरूप देखिए बापूजी के साथ कितने सारे नेता और कितने सारे संत जुड़े और सभी ने बापूजी की आवाज़ मिलाकर आवाज़ बुलंद करी, और उसका परिणाम ये हो कि जगत गुरु शंकराचार्य जी, जैन सरस्वती जी को निर्दोष छोड़ना पड़ा। तो आज क्यों संत समाज चुप है? आज संत समाज क्यों बापूजी के लिए आवाज़ नहीं उठा रहे हैं? क्या कारण है? संत समाज को आगे आना चाहिए। जिस प्रकार बापूजी ने शंकराचार्य जी के लिए आवाज़ उठाई है, ऐसे ही आज आवश्यकता है। बड़े बड़े इस देश के अंदर बड़े बड़े नामी ग्रामी संत हैं, ठीक है, तो उनको भी आगे आना चाहिए। उनके लिए बापूजी ने आवाज़ उठाई है, तो बापूजी के लिए भी आवाज़। बापूजी एक धर्म के स्तंभ है, और कहीं ना कहीं बापूजी के लिए जो आरोप लगा है, तो सभी सनातन हिंदू संतों के ऊपर जो है आक्षेप इस तरीके के देखा जाता है। तो इसलिए बापूजी निर्दोष हैं और उनको जल्दी छोड़ा जाए, इसके लिए सभी संत समाज को आवाज़ उठानी चाहिए। और अब नहीं उठाएंगे तो कब उठाएंगे? बापूजी के हार्ट में 3 ब्लॉकेज आए हैं, हीमोग्लोबिन उनका जो है इतना अप डाउन हो रहा है, 7 यूनिट उनको बोतल चढ़ी है, उसके बावजूद भी हीमोग्लोबिन जो है अभी अपने स्थान पर नहीं आ रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में भी आवाज़ नहीं उठा रहे, ऐसी परिस्थिति में भी बेल नहीं दी जा रही है, एक भी दिन की राहत नहीं दी जा रही है। तो क्या मानसिकता है? ज़रा सोचना पड़ेगा और सभी को जागना पड़ेगा, साधकों को भी जागना पड़ेगा, और सनातन हिंदू धर्म के जितने भी संत हैं उन सभी को सोचना और विचारना पड़ेगा। तो साधक अब क्या करे? मतलब वो साधकों को जो बापूजी ने दिशा निर्देश दिए है, अधिक से अधिक संकल्प कर रहे हैं। उसके साथ ही साथ अभी जो है जितनी भी महिलाएं मंडल है, क्योंकि एक महिला ने, ये एक लड़की ने आरोप लगाया है, और बापूजी की करोड़ों करोड़ों बेटियां हैं, करोड़ों करोड़ों माताएं हैं जो आज भी जुड़ी हुई हैं। तो अभी पूरे देश भर में जितने भी राज्य है, हर स्टेट लेवल पर सभी राजधानियों में जाकर के और एकत्रित होकर के 10,000 20,000 जितनी भी संख्या अलग अलग स्टेट में होगी, मुख्यमंत्री को ज्ञापन देंगे, यथा परिस्थिति जो चल रही है उससे अवगत कराएंगे। बापूजी के स्वास्थ्य की रिपोर्ट जो कि एम्स ने हाथ ऊंचे खड़े कर दिए, उसने एम्स ने कहा है कि हमारे पास जो भी चिकित्सा पद्धति थी उसके द्वारा हमने उपचार किया, लेकिन अभी वो पूर्ण स्वस्थ बापूजी को नहीं करा पाए हैं। तो इसलिए हम चाहते हैं कि बापूजी को उचित स्वास्थ्य, उचित इलाज मिले, इसलिए बापूजी को पैरोल दी जाए, रिहा किया जाए। इसी मांग को लेकर के हम सभी मुख्यमंत्रियों तक जाएंगे, सभी सांसदों तक जाएंगे, सभी कलेक्टर तक जाएंगे और सभी एमएलए के पास भी जाएंगे और अपनी बात रखेंगे। और हमारी ये आवाज़ देश के प्रधानमंत्री तक, राष्ट्रपति तक, गृह मंत्री तक हमारी ये आवाज़ जाए और उनको भी ये पता चले कि बापूजी किस सिचुएशन में हैं, और जल्दी से जल्दी बापूजी को रिहा किया जाए। उसके लिए पूरे देश भर में अपनी आवाज़ को बुलंद करेंगे साधक। जानिए देश की पल पल की खबर नीलेश ठक्कर के द्वारा आपके अपने साधक परिवार पर। साधक परिवार आपको दिखाए सच का आईना।